जया को खोजते पुणे जा पहुंचे ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार, पहली ही फिल्म ने बना दिया सुपरस्टार। बीती सदी के महानायक रहे अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन से उम्र में 5 साल बड़े हैं, करियर में 2 साल सीनियर हैं, लेकिन स्टार बनने के मामले में वे जया से जूनियर ही रहे। अमिताभ बच्चन जब अपने प्रिय निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में बाबू मोशाय का रोल पाकर मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब शायद उनका नाम चमक जाएगा। गीतकार गुलजार के साथ ऋषिकेश मुखर्जी एक दिन बम्बई, अब मुंबई से कार लेकर निकले और जा पहुंचे जया भादुड़ी से मिलने, जो उन दिनों पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। जया को फिल्म इंस्टीट्यूट के मुखिया का बुलावा पहुंचा। वह दफ्तर में आई तो वहां ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार को पाया। ये दोनों वहां पहुंचे थे महान निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म महानगर देखकर। अपनी अगली फिल्म के लिए इन्हें ऐसी ही किसी मासूम लड़की की तलाश थी जो बोले रे पपीहरा, गाए तो पर्दे पर एक कामुक युवती लगे और हमको मन की शक्ति देना, गाए तो बिल्कुल स्कूल की बच्ची भी लगे। इसी रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया का फोटो भी ऋषिकेश मुखर्जी तक पहुंचा, लेकिन ऋषिकेश को जो गुडी चाहिए थी वह उन्हें जया भादुड़ी में ही मिली। गुड्डी हिंदी सिनेमा में जया की पहली फिल्म है और हमारे आज के बाइस्कोप की फिल्म भी। बदलते दौर की नायिका की तस्वीर गुड्डी 70 के दशक की युवतियों की आशाओं और आकांक्षाओं को झलकाती फिल्म है। सिनेमा का ग्लैमर तब धीरे धीरे युवा पीढ़ी को अपने आगोश में लेने लगा था। गांधी और नेहरू के बताए मूल्यों का ह्रास होने लगा था। सामाजिक सोच बदलने लगी थी। गरीबी हटाओ का नारा फिजाओं में गूंज तो रहा था, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बदल नहीं रहे थे। ऐसे में युवा पीढ़ी को सिनेमा में अपने सपने पूरे होते दिखने लगे और ऐसे ही सपनों की दुनिया में जीती गुडी की कहानी इस फिल्म में समेट लाए ऋषिकेश मुखर्जी। जया और अमिताभ के साथ काम करने का जो सहयोग बंसी बिरजू और एक नजर जैसी फिल्मों में साल 1972 में बना, वे सहयोग दरअसल इस फिल्म गुड्डी में ही तब बन गया था जब ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन को चुन लिया था। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग भी बतौर हीरो कुछ दिन की, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में भी अमिताभ थे और उस फिल्म की शूटिंग करते करते ऋषिकेश मुखर्जी को समझ आने लगा था कि इलाहाबाद का ये छोरा एक दिन बड़ा कमाल करेगा। सो उन्होंने अमिताभ बच्चन को आनंद पर ही फोकस करने को कहा और फिल्म गुड्डी में हीरो ले लिया समित भांजा को। हालांकि अमिताभ बच्चन का फिल्म परवाना की शूटिंग करते समय का एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में रखा है। एक था चंदर, एक थी सुधा। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी का विवाह 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर के तुरंत बाद हुआ, लेकिन जंजीर से पहले दोनों का प्रेम शुरू करने वाली फिल्म न तो गुड्डी थी और न ही एक नजर या बंसी बिरजू। एक साहित्यकार के बेटे और एक पत्रकार की बेटी का प्रेम शुरू हुआ। धर्मवीर भारती की साहित्यिक कृति गुनाहों का देवता पर बनी शुरू हुई फिल्म एक था चंदर, एक थी सुधा के सेट पर फिल्म की काफी कुछ शूटिंग इलाहाबाद में भी हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म तब बन नहीं सकी। अभी 4 साल पहले अमिताभ बच्चन ने जब मुंबई में बांद्रा की साहित्य सहवास सोसाइटी के पास बने चौक का अनावरण किया तो उन्होंने इस फिल्म की फिर से याद की। इस चौक का नामकरण धर्मवीर भारती के नाम पर ही किया गया है। अमिताभ बच्चन के दिल में इस फिल्म के पूरा नहीं होने की कसक अब भी बाकी है। यहाँ तक कि इसी उपन्यास पर कुछ साल पहले शुरू हुई एक और फिल्म के लिए भी उनका नाम सुर्खियों में रहा, लेकिन इस बार उनको चंदर का नहीं बल्कि सुधा के पिता का रोल ऑफर हुआ। एक था चंदर, एक थी सुधा फिल्म की याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने तब कहा था, तब लोगों को जया के बारे में ज्यादा पता था। वे मुझसे बड़ी स्टार बन चुकी थीं, उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन यहाँ कुछ लोग उन्हें जानने लगे थे और मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। फिल्म की 7-8 रील भी शूट हो गई थीं, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म बन न सकी। ये फिल्म न बन पाने का हम दोनों अब भी अफसोस करते रहते हैं। हालांकि फिल्म गुडी के हाथ से निकल जाने का अफसोस अमिताभ बच्चन कभी नहीं करते हैं, क्योंकि तब उन्हें उससे बेहतर किरदार फिल्म आनंद में मिल गया था। नायिका पड़ोस वाली, लेकिन गुड्डी सिर्फ और सिर्फ जया भादुड़ी की फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र भी सुपरस्टार धर्मेंद्र की तरह ही हैं, लेकिन मजाल की फिल्म का फोकस रत्ती भर भी गुड्डी से हटा हो। हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने इस फिल्म में जया भादुड़ी को देखा तो बस देखते ही रह गए। यूं लगा जैसे कि सावन बरसने के बाद हवा का कोई झोंका चला है, जिसने आम के बागान में बादलों की बच्ची बूंदें कोपलों पर रो दी हैं। काले घने भीगे हुए गेसुओं से जया बच्चन ने एक ऐसी घरेलू लड़की का खाका युवाओं के दिमाग में खींचा कि वे ऐसी ही कोई लड़की अपने आसपास में तलाशने लगे। उस जमाने की लंबी ऊंची अभिनेत्रियों की चमकती दमकती छवियों के बीच जया भादुड़ी ने अपनी सादगी और अपनी सहजता से लाखों दिल जीत लिए।
जया भादुड़ी जैसी ही हीरोइन शायद ऋषिकेश मुखर्जी अरसे से तलाश रहे थे। वह मिली तो उनको अपने सिनेमा का एक नया प्रवाह मिल गया। ये प्रवाह था उस प्रेम के उद्वेग का जिसमें पहले की जान पहचान कोई मायने नहीं रखती। यहाँ मन की बात प्रकट करने की भंगिमाएं ही प्रेम का द्योतक बन गई।